मैं मीना। आज मैं आपको जनरल एंट्रीज की जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो कराने जा रही हूँ। कल यानी कि प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को राइट करके बताया था, उसका बेसिक बताया था कि उनको राइट कैसे करते हैं। आज हम उन्हीं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को एक क्वेश्चन के हेल्प से मीन्स एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14A फ्रॉम DK गोयल बुक। Let's start with the question. क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of राधिका ट्रेडर्स। आपको पहले जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर आपको क्या दिया होता था, बिजनेस स्टार्ट होता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो राइट किया है, फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of राधिका ट्रेडर्स। राधिका ट्रेडर्स में ये बैलेंस शो किए गए हैं। इट मीन्स आपका बिजनेस जो है पुराना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो बैलेंसेस किसके दे रखे हैं, कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स में आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोहन एंड सोहन, ठीक है। तो डेटर और क्रेडिटर जो है, सॉरी डेटर्स में आपको नेम दे रखे हैं मोहन और सोहन, तो ये दोनों को इकट्ठा अमाउंट दे रखा है 36,000। दिनेश का भी है साथ में, फर्नीचर, बिल्डिंग। और नीचे बैलेंस दिया हुआ है लायबिलिटीज के, एंड लायबिलिटीज है आपकी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में है एक्स और वाई। अब इनको एंट्री में कैसे शो करना है, देखो एक तो आपको दे रखी थी एसेट्स, ठीक है, और एक आपको दे रखी है लायबिलिटीज। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का ध्यान हो, अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो में, अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो में जब हमने टी शेप अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें आपको ये बताया गया था कि एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और ये एसेट्स के डेबिट बैलेंस कैसे होते हैं, क्रेडिट बैलेंस कैसे होते हैं, ये तो अभी आपको लर्न कराया है। लेकिन जब हम लेजर करेंगे, लेजर में हम रीजन बताएंगे कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको वही माइंड में रखना है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। साथ में आपको बताया था एक्सपेंसेस का भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स, इन तीनों के क्या थे, क्रेडिट बैलेंस थे, राइट। तो ये हमारा पॉइंट है। इसी पॉइंट को हम बेस लेते हुए हम एंट्री करेंगे जो हमारे पास बैलेंसेस गिवन है। और ये जो एंट्री है ये हमारी कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं ईयर के बिगनिंग में। उस ओपनिंग एंट्री को हम राइट करेंगे। और कैसे करेंगे, एसेट सारी डेबिट हो जाएगी, लायबिलिटीज को सब हम क्रेडिट कर देंगे। जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ आपका या तो डेबिट में फिगर आएगी या क्रेडिट में अमाउंट का डिफरेंस आएगा। तो अगर आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन ध्यान हो, अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने लिखा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, राइट किया था ना। तो एसेट्स किसके इक्वल होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। सपोज करो हमारे पास एसेट्स भी दिए होंगे, हम फिल कर देंगे, लायबिलिटीज भी फिल कर देंगे। इसमें से माइनस करके हमारी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। और कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आप देख लोगे कि कैपिटल ही आएगी। तो आपने जो भी डेबिट साइड बड़ी हो और क्रेडिट साइड छोटी हो, तो आपने फिगर क्या भर देनी है, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल को फिल कर देना है। तो ये है आपकी ओपनिंग एंट्री को करने का वे। अब हम एंट्री को करके देखते हैं कि कैसे होगी। तो फर्स्ट एंट्री में आपको बैलेंस तो दिए थे, पहले वो राइट करेंगे। डेट है आपकी 1 अप्रैल, ईयर है 2017, ठीक है। कैश 1 बाय 1 सारी एसेट्स लिखेंगे। कैश है, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, स्टॉक एंड डेटर्स। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ठीक है। ये सारी आपकी क्या थी, एसेट्स थी। तो हमने कहाँ लिखी, डेबिट साइड में लिखी। अब लायबिलिटीज को राइट करेंगे। लायबिलिटीज में आपको दे रखा है टू क्रेडिटर्स,
ठीक है, अब इनके अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट में आपका 8, 7, 30 एंड 36,000। 8,000, 7,000, 30,000 एंड 36,000। नेक्स्ट स्टेप पर नीचे में 5 एंड बिल्डिंग में है 25। क्रेडिटर्स में एक्स और वाई अलग अलग नेम दे रखे हैं, अगर आप उनका टोटल करते हैं तो आ जाएगा 11,000। ठीक है, 5,000, 25,000। क्रेडिटर्स में आपका आ गया था 11,000। अब आपको देखने से ये पता लग रहा है कि एसेट्स का अमाउंट ज्यादा है और लायबिलिटीज का अमाउंट कम है। तो अब टोटल करते हैं इनका 15, 45 एंड 51, 81, 86, 91, 1,11,000। ये आपकी है एसेट साइड, और लायबिलिटी साइड्स में कितना है 11,000। और आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे एसेट्स का और लायबिलिटीज की दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए यहाँ कितना अमाउंट कम है 1 लाख। तो आप दोनों को जैसे तराजू में बराबर करते हैं, ठीक इसी तरह से इसमें 1 लाख अमाउंट डाल देंगे और वो क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। कितने आ जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, तो ये सारी एसेट्स होगी और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट कंसेप्ट, जिसके थ्रू हमने क्या की, एक एंट्री को बनाया। बैलेंस शीट क्या बोलती है, मैंने आपको बताया ये अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस शीट का पार्ट है। तो ये बैलेंस शीट को प्रूफ करती है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो वही हमने जर्नल एंट्री में भी कोट की। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, नेक्स्ट है आपकी बोर्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹6,000। लिस्ट प्राइस गिवन है, इट मीन्स आपका क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। देखो 6,000 के गुड्स परचेज किए, 15% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% कैश डिस्काउंट है, पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। चलो करते हैं इसको आगे। ग्रेड 2, तो इसमें क्या है, 6,000 के गुड्स परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट है 15%। ठीक है, इसमें से इसको 15% 9 काउंट करेंगे तो आपका आएगा 900, 15 6 90। तो ये आपकी आ जाएगी परचेजेस हुई आपकी एक्चुअल 5100, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें आपको 2% कैश डिस्काउंट भी गिवन है। 2% कैश डिस्काउंट आपको बताया था, कैश डिस्काउंट तभी रिसीव होगा या हम पे करेंगे जब हमने कैश पेमेंट की हो या कैश पेमेंट रिसीव हुई हो। इसमें हम पेमेंट कर रहे हैं और कितनी परसेंट पेमेंट कर रहे हैं, 40% एट द सेम टाइम। तो 40% आप क्या करेंगे, कैश परचेजेस। ठीक है, बाकी क्या हो गई आपकी क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस को नीचे करेंगे, क्रेडिट परचेजेस को ऊपर करेंगे, ताकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सके डिस्काउंट को भी। तो क्रेडिट परचेजेस आपकी कितनी हो जाएगी, 40% निकालेंगे, पहले कैश में लिखेंगे 2040, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5100 का 40% है, तो 40% आ गया 2040, और ये आपका आ जाएगा 60 एंड 3060। ठीक है, अब आपको यहाँ इस अमाउंट को पूरा पे नहीं करना है, आपको कैश डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है। और कैश डिस्काउंट कितना है, 2%। कैश डिस्काउंट हो जाएगा आपका 2%। 2% अगर आप निकालते हैं तो 204 को करते हैं आपका 408 आता है, तो ये आपका निकल जाएगा ₹40.80। डेसिमल लगा के इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो 40.80 आ रहा है, 40.80 आ रहा है, तो क्योंकि इसलिए जो पैसे हैं वो 50 पैसे से ऊपर हैं, तो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख लोगे, 41 राइट कर लेंगे। तो 41 राइट होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 9
और ये आपका हो जाएगा 91, ठीक है। और ये आप क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। आपने कैश कितना पे किया, 1999। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। परचेजेस आपकी कितनी थी, 5100 की। गुड्स इन हो रहे हैं, क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएंगी। क्रेडिट परचेजेस किस में जाती हैं, नेम में। हमने किससे गुड्स परचेज किए हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं खन्ना ब्रदर्स से, तो ये किस में चले जाएंगे, खन्ना ब्रदर्स में क्या हो जाएंगे। खन्ना ब्रदर कौन हुआ इसके अंदर, गीवर हुआ। गीवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, किसको, खन्ना को, ठीक है। अब क्रेडिट परचेजेस आपकी ये सॉरी कैश परचेजेस ये हैं, कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश हम पे कर रहे हैं मीन्स आउट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री को लिखते हैं, एंट्री नंबर 2, डेट इज 2 अप्रैल। इसमें आपका आएगा खन्ना सॉरी परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट टू खन्ना एंड टू कैश डिस्काउंट। परचेजेस में आपका अमाउंट है 5100, खन्ना में आपका आएगा 3060, कैश में 199 एंड इसमें आ जाएगा 41। अगर आप टोटल करेंगे तो देखिए 4900 ही आ जाएगा और लगभग 200 यहाँ से आ जाएंगे, आपका टोटल भी सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है डेट इज 3, इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या रिसीव हुआ, हमें ड्राफ्ट रिसीव हुआ है। प्रीवियस वीडियो में जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था ड्राफ्ट रिसीव हो या चेक रिसीव हो तो हमने क्या लिखना है, चेक इन हैंड राइट करना है। लेकिन ड्राफ्ट को हमने क्या कर दिया, जमा करा दिया, किसमें, बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक में जमा करा दिया तो इसको कैसे करेंगे हम, डेट इज 3, चेक या ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है। आपने इसको क्या जा कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, उसी दिन हो गया ना बैंक में जो है, क्योंकि डेट 3 गिवन है और 3 को ही जमा हुआ है। इट मीन्स चेक का कोई यूज नहीं है। चेक का यूज कब होता है, जब इसको हम जमा नहीं कराते। तो इसके ऊपर हो गया क्लोज। एक हो गया बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा इसमें किसके ऊपर पड़ेगा, आपको चेक रिसीव हो रहा है, जिस पर्सन से रिसीव हो रहा है उस कस्टमर का अकाउंट आएगा, वो कौन है, रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन, दूसरा अकाउंट आपका हो गया मोहन अकाउंट, ठीक है। अब आप इसमें ये चेक करोगे बैंक भी पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये पर्सनल, ठीक है। ये भी कौन है, पर्सनल अकाउंट। अब चेक कर सकते हैं रिसीवर एंड गिवर। बैंक कौन है, क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है मीन्स बैंक रिसीवर हो गया। रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है। अब एक ये देखो इसमें एक वर्ड आया है आपका इन फुल सेटलमेंट, और इन फुल सेटलमेंट में केस में आपको बताया था कि जब भी इन फुल सेटलमेंट आए आप उसका प्रीवियस अकाउंट चेक करेंगे। अब प्रीवियस अकाउंट आपकी एंट्री तो हुई थी सेकंड डेट की, ठीक है, सेकंड डेट में तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस डेट जब ओपनिंग एंट्री होती है, यहाँ पे बहुत सारे बैलेंसेस आए थे, आपको मोहन का बैलेंस वहां जरूर मिलेगा। तो अगर हम अपनी एंट्री पे जाएं तो एंट्री में यहाँ हमने मोहन राइट नहीं किया क्योंकि हमने इकट्ठा लिख दिया था डेटर्स अकाउंट। तो आप अपनी बुक की एंट्री में चेक करो कि मोहन से आपने कितने लेने थे। मोहन से आपने लेने हैं, अमाउंट इज गिवन, मोहन के अमाउंट में लिखा हुआ 10,000, आपको कितने लेने थे 10,000, ठीक है। आपको मिले कितने हैं, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट है, मिले हैं आपको 9700। तो अब इसको आप राइट कैसे करेंगे, ठीक है, मोहन आप लिखोगे मोहन से आपने लेने थे 10,000। आपको रिसीव कितने हुए हैं, जो रिसीव हुए हैं वो किस में जाएंगे, कैश में जाएंगे। कैश रिसीव, कैश रिसीव कितना हुआ है 9700।
तो इट मीन्स 300 क्या हुआ, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट हो गया, तो इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, कैश डिस्काउंट 300, राइट। अब कैश डिस्काउंट 300 है, अब आप कर सकते हो, हमने यह राइट किया ही था, मोहन क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश रिसीव कितना हुआ है, 9700, कैश इन हो रहा है, हमें कैश रिसीव नहीं हो रहा, हमें कौन रिसीव हो रहा है, बैंक हो रहा है, तो यहाँ पे आप बैंक राइट करना, ठीक है। तो बैंक में इन हो रहे हैं, या बैंक क्या है, रिसीवर है, 9700 से तो डेबिट हो जाएगा। 300 रुपीज जो डिस्काउंट है हम दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसको भी क्या राइट करेंगे, डेबिट ही करेंगे। क्लियर, ये हो गई आपकी एंट्री। एंट्री करते हैं, 3 अप्रैल, अमाउंट आ जाएगा आपका बैंक, एंट्री में आएगा आपका बैंक अकाउंट, डेबिट टू मोहन एंड टू, सॉरी यहाँ डिस्काउंट रहेगा आपका, डिस्काउंट डेबिट एंड टू मोहन। बैंक में आपका अमाउंट है 9700 आपको रिसीव हुए थे, 300 डिस्काउंट हो गया एंड 10,000 इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 5, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश, गुड्स परचेज किए सुरेश थे, लिस्ट प्राइस 8000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। सिंपल सी एंट्री है, 5 डेट को सुरेश थे गुड्स परचेज किए, अमाउंट 8000 है और परचेजेज है आपकी 8000 की, लेकिन आपने ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया और ट्रेड डिस्काउंट आपका है 20%, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो अगर आप 20% फाइंड आउट करते हैं तो आपका आएगा 1600, ठीक है। अब 1600 अगर हम माइनस कर दें तो आपकी परचेजेस कितनी हुई, एक्चुअल में 6400 की परचेजेस है, परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएगी। इसमें राइट क्या हुआ है क्वेश्चन में कि पेमेंट मेड बाय चेक, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट किससे हो रही है, बैंक से, तो बैंक कौन हो गया, बैंक कौन हुआ, बैंक गिवर हो गया, परचेजेस डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों वे में से कोई भी वे लगाएं। अब एंट्री को राइट करेंगे, डेट इज 5, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आपका है 6400। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है आपकी सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक। अब आपको यहां लिखा हुआ है गुड्स को सोल्ड किया और आपने चेक रिसीव किया। अब प्रीवियस वीडियो में जब हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की थी और अभी हमने ऊपर भी की है कि ड्राफ्ट रिसीव हुआ था, आपने उसको उसी दिन जमा करा दिया। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जो गुड्स सोल्ड किए हैं उससे जो चेक मिला है वो डिपॉजिट कब हुआ है, तो आपको जब जर्नल एंट्रीज करनी है आपने नीचे चेक भी करना है कि चेक आप चेक कर लो कि नीचे गिवन होगा कि चेक कब डिपॉजिट हुआ। अगर मान लो डिपॉजिट की डेट गिवन नहीं है तब तो आपकी इच्छा है, आप क्या लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं और चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको नीचे नोट देना पड़ेगा कि आपने क्या एज्यूम किया है। अब पहले 8 डेट की एंट्री है, जो चेक रिसीव हुआ है आप चेक करो कि ये चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे 10 डेट की एंट्री में राइट किया हुआ है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि जो चेक आपको 8 को मिला था, डेट 8 को मिला था, वो जमा कब हुआ है, 8 को चेक रिसीव हुआ, ठीक है, और 8 को चेक डिपॉजिट हुआ है, रिसीव्ड ऑन 8, कि 8 को चेक रिसीव हुआ, 10 को जो चेक रिसीव हुआ था वो हमने मतलब 10 को जो चेक था वो डिपॉजिट करा दिया, जो हमें रिसीव कब हुआ था, 8 को हुआ था, राइट। अब आपको यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इट मीन जब आप 8 डेट को एंट्री करोगे तो आप क्या लिखोगे, चेक इन हैंड राइट
करोगे। चेक आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड आपके पास आ रहा है तो एसेट आ गई, और डेट आपकी है इसमें, डेट है 8 एंड अमाउंट है आपका सोल्ड गुड्स एंड रिसीव, अमाउंट है आपका 25,000। 8 डेट को आपको कितने का चेक रिसीव हुआ है, 25,000 को, तो क्या लिखोगे, चेक इन हैंड डेबिट 25,000 टू, अब चेक किससे रिसीव हुआ है, सोल्ड किए थे गुड्स, तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 25,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, 10 डेट की एंट्री। 10 डेट में क्या हुआ, चेक को डिपॉजिट कराया, अब चेक को डिपॉजिट करा रहे हैं किसमें, इनटू बैंक, बैंक क्या हो गया, रिसीवर, बैंक हो गया रिसीवर, क्या कर देंगे, डेबिट, और चेक आपके पास से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि चेक आपके पास से बिजनेस में से आउट हो रहा है। तो एंट्री हुई आपकी 10 डेट को बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, अमाउंट आ जाएगा सेम, 25,000 का ही चेक था और 25,000 जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 12, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, अमाउंट इज ₹4,000। सिंपल सी एंट्री है। अब इसे कहा सोहन ने हमारे अकाउंट में जमा करा दिए। अब ये वाली एंट्री कौन सी हुई, जो हमने की थी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। अब एक अकाउंट इसमें कौन सा हुआ, कस्टमर का हुआ, एक अकाउंट कौन सा हुआ इसके अंदर, कस्टमर का, और कस्टमर का नेम क्या है, सोहन, ठीक है, एक हो गया सोहन, सोहन ने बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं, एक अकाउंट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। बैंक कौन है, रिसीवर, बैंक कौन है, रिसीवर, क्या कर देंगे, डेबिट, एंड सोहन कौन है, सोहन गिवर हो गया, सोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब आप इस एंट्री को फिल करेंगे, डेट इज 12 एंड आपका नेक्स्ट आता है सोहन किसने जमा कराया था, बैंक में जमा कराया, तो इसमें आ जाएगी आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, अमाउंट है आपका 8,000। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, डेट इज 16, पेड इनकम टैक्स बाय चेक, अमाउंट इज 5,600। वेरी सिंपल एंट्री। इनकम टैक्स नेम से ही पता है कि ये किसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर लगता है, और इनकम किसकी, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स की बात नहीं हुई है, कॉर्पोरेट टैक्स होता तो वो किसका होता, बिजनेस का होता। अब इनकम है तो इनकम किसकी होगी, इट मींस यहाँ इनकम कौन सी हुई, प्रोप्राइटर की हुई, किसकी हुई, प्रोप्राइटर की, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम किसकी इनकम पे लगा, प्रोप्राइटर की इनकम पे लगा। अगर ये बिजनेस की इनकम पे लगा होता तो ये क्या होता, एक्सपेंस होता, ठीक है, तब ये क्या होता, एक्सपेंस होता, लेकिन ये प्रोप्राइटर की इनकम पे लगा है, इसलिए ये क्या होंगी, ड्रॉइंग्स होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इनकम टैक्स पे करेंगे तो वो आपकी क्या होंगी, ड्रॉइंग्स होंगी। इनकम टैक्स पे कितना किया है, डेट थी आपकी 12 हो गई, 12 के बाद आपकी थी 16 एंड अमाउंट था आपका 5,600। 16 डेट को आपने इनकम टैक्स पे किया, ड्रॉइंग्स, अकाउंट डेबिट टू, और अब आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 5,600। आपने ये अकाउंट राइट जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 20th, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन
एंड सेंड टू बैंक, और अमाउंट है आपके पास 7800। ध्यान से देखेंगे क्या रिसीव हुआ हमें। सबसे पहले तो हमें चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ, ठीक है, एक चेक अकाउंट हो गया। दूसरा कौन हो गया, सोहन हो गया। सोहन से पैसे कितने मिले हैं, 7800। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, और ये चीजें आपने ध्यान भी रखनी है कि सोहन नेम पहले आया था तो उसका अकाउंट भी चेक करना है। चलिए पहले हम सोहन का अकाउंट चेक करते हैं। सोहन चलते हैं, यहाँ पे आया था क्रेडिटर्स में या डेटर्स में आया था। पहले तो फर्स्ट एंट्री ओपनिंग चेक करते हैं। ओपनिंग एंट्री में सोहन की है 12,000, ठीक है। 12,000 के बाद एक हमें सोहन ने हमारे अकाउंट में जमा कराए थे डेट 12 में, डेट 12 को जमा कराए थे 8,000, ठीक है। सोहन से अब ये तो आपको कौन सी डेट को मिले हैं, अब वाली डेट में। सोहन से कितने लेने थे, 12,000, ठीक है। सोहन डेटर था, डेटर का मतलब सोहन से हमने लेने थे, उसने देने थे। डेटर मीन्स देनदार, वो देनदार है तो हमने लेने हैं। सोहन से 12 देने थे, और 8 डेट को नहीं 12 डेट को उसने क्या कर दिए, डिपॉजिट करा दिए। कितने करा दिए, 4,000। तो बाकी बैलेंस कितना रह गया, 8,000। मीन्स 8,000 बिजनेस ने अभी भी लेने हैं। अब 8,000 लेने, लेकिन यहाँ उसको कितने मिल रहे हैं, यहाँ उसको कितने मिल रहे हैं, 7,800 मिल रहे हैं। अब आपको पता है 7,800 मिल रहे हैं, तो 200 क्या हुआ, कैश डिस्काउंट हुआ, 200 कैश डिस्काउंट हुआ। अब बात आई चेक की। मैंने आपको बताया था जब भी आपको चेक मिले, पेमेंट का टाइम ध्यान नहीं रखना, जब आपको चेक मिलता है तो आप नीचे चेक करोगे कि वो चेक डिपॉजिट कब हुआ था, ठीक है। आपको चेक मिला तो कब है, 20th को है, और नीचे देखो एंड सेंड टू बैंक, नीचे डिस्काउंट अलाउड लिखा भी हुआ इसकी एंट्री में। तो जब आपको डिस्काउंट अलाउड लिख दिया तो इट मीन्स आपको इसका प्रीवियस अकाउंट चेक करना है। तो प्रीवियस अकाउंट चेक करके हमें पता लगा कि 200 पे डिस्काउंट भी हमने दिए हैं। तो अब हमें सोहन का चेक करना है कि वो डिपॉजिट कब हुआ। अगर लेकिन यहाँ पे ऊपर लिखी दिया रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक, यहाँ पे इसने लिखी दिया है कि चेक को क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया, तो चेक का यूज नहीं है। तो चेक को हम यहाँ लिख के कट कर देते हैं, चेक कट कर दिया, तो उसकी जगह पे क्या अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक कौन हो गया, रिसीवर, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सोहन कौन है, गिवर, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, मीन्स क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ हम इस एंट्री को राइट करेंगे, डेट इज 20, और आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, सॉरी गलती, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट डेबिट एंड टू सोहन, 7,800, 200 एंड 8,000। नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब आपने बैंक से निकाले हैं, उसके सामने लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज, और साथ में लिखा हुआ है फॉर प्राइवेट यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने 2,000 निकाले हैं, और प्राइवेट यूज के लिए 4,000। अब चलते हैं एक बार, आपने विड्रॉ किए हैं, कहां से विड्रॉ किए हैं, बैंक से। किस किस के लिए निकाले हैं आपने, ऑफिस के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, क्लियर है। और बैंक से निकाले कितने आपने, टोटल 6,000, ठीक है। ऑफिस के लिए निकाले हैं 2,000, 4,000 किसके लिए निकाले हैं, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या हुआ, आपको बताया था कि जब भी हम कोई अमाउंट प्राइवेट यूज के लिए निकालेंगे तो वो किस में जाएगा, ड्राइंग्स में। और ड्राइंग अकाउंट किसका है, प्रोप्राइटर का, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट किसका है, प्रोप्राइटर का। अब ये ड्राइंग अकाउंट प्रोप्राइटर का है, वो कौन हुआ, पैसे निकल रहा है बैंक से, और आ किसके पास हैं, उसके घर पे रहे हैं। तो घर पे आ रहे हैं तो हम प्रोप्राइटर के अकाउंट का नेम क्या देते हैं, जब वो घर के लिए यूज करता है ड्राइंग्स, तो वो कौन हुआ, रिसीवर। कौन हुआ, रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी आपकी, डेबिट हो जाएंगी। अमाउंट कितना हो जाएगा, 4000। ऑफिस के लिए निकाले हैं, बैंक से निकालिए, ऑफिस में रख दिया, ऑफिस में क्या पड़ा रहेगा, कैश पड़ा रह जाएगा। कैश क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया। और आपको पता है बैंक क्या है, बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है। वो कौन है, गिवर है। गिवर मानो, या आप ये कहो कि बैंक में अमाउंट कम हो गया, तो दोनों ही वे में क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐसे एंट्री को राइट करते हैं। डेट थी आपकी 21, तो आपका हुआ कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एंड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपने कैश निकाले थे ऑफिस के लिए 2000, ड्रॉइंग्स यानी कि प्राइवेट यूज के लिए 4000, टोटल 6000। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 23, सेंड अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब उसने कहा है चेक सेंड किया है, अब चेक दे रहे हैं हम, रिसीव नहीं हो रहा। चेक देते हैं मीन्स हम पे कर रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट होगा। इसमें चेक और बैंक में कंफ्यूज नहीं होना है अपने। तो पेमेंट करते टाइम तो हमेशा ही क्या आता है, बैंक आता है। इन फुल सेटलमेंट आया मीन्स आपका क्या हुआ, इन फुल सेटलमेंट में हमेशा प्रीवियस अकाउंट चेक करते हैं। अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ है, 4900। इसमें एक नेम आया आपका एक्स, एक आया आपका बैंक। ठीक है, एक्स से चेक हमें कितने का मिला है, 4900 का। ठीक है, तो मीन्स पेमेंट हमने की 4900 के बैंक से। अब इन फुल सेटलमेंट बोला तो हमें एक्स का अकाउंट चेक करना पड़ेगा। हम एक्स को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपके क्रेडिटर्स में मिलेगा। चेक करो, एक्स का नाम पहले तो आया नहीं, ओपनिंग एंट्री में अगर हम चेक करते हैं तो एक्स का अमाउंट आया था आपका 5000। कितना आया, 5000। तो एक्स से हमने लेने कितने थे, 5000। जब भी इन फुल सेटलमेंट आता है, पहली बात तो आप उसमें उसका प्रीवियस अकाउंट चेक करेंगे, और नेम में हमेशा पूरा अमाउंट आता है जितना हमने लेना है या देना है। ठीक है, तो 4900 हमने क्या हो गया, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। 100 रुपीज क्या हो गए, कैश डिस्काउंट। अब एक्स कौन था हमारे पास, एक्स रिसीवर होगा, हम उसको चेक दे रहे हैं, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। बैंक क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर है। डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री राइट करेंगे, डेट इज 23, अमाउंट हो जाएगी आपके एक्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश डिस्काउंट। 5000, 4900 एंड 100। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, हम सम की कंप्लीशन स्टेज पर हैं। ठीक है, डेट इज 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक। चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसओनर्ड। अब डेट है आपकी 27, कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है, सोहन का। एक हो गया हमारा सोहन अकाउंट। अब चेक डिसऑनर हुआ है तो सबसे पहले आप चेक करो कि जब भी चेक डिसऑनर होता है ना, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वो जो चेक था वो बैंक ने वापस किया, इट मींस वो बैंक में जमा हो चुका था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सोहन का चेक मिला कौन सी डेट को था। हम प्रीवियस एंट्री पे चेक करेंगे, सोहन का चेक ऊपर चेक करो कब हुआ था, हमें मिला था 20 डेट को। तो 20 डेट की हम एंट्री चेक करते हैं, आए हैं 20 डेट की एंट्री पे। 20 डेट में एंट्री आपकी दे देती है ये। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 20। जब आप चेक करोगे तो 20 की एंट्री के सामने देखना है। अब देखो सोहन से कितने का चेक मिला था, ठीक है, और चेक को बैंक में भी जमा करा दिया था। चेक मिला था हमें 7800 का। ठीक है, और जब हमें चेक मिला था हमें 200 डिस्काउंट भी दिया था, हमने 200
डिस्काउंट भी दिया था। अब चेक क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब चेक डिसऑनर होता है, जो डिपॉजिट की एंट्री हो उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। डिपॉजिट होते टाइम हमने क्या करता, डिपॉजिट के टाइम हमने क्या था, बैंक डिस्काउंट टू सोहन। अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन टू बैंक एंड टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना आ जाएगा, 8000, 7800 एंड 200। अब हमने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सोहन कौन है। अब देखो आपको चेक मिला, दो वे बताए थे आपको, सोहन से आपको चेक मिला, वो आपको बैंक से मिला चेक, ठीक है, बैंक से चेक मिला है और आपने किसको दे दिया, आपने चेक दिया सोहन को। सोहन कौन हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बैंक कौन हो गया, गिवर हो गया। तो गिवर कौन हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री। और हमने यहाँ पे एक कारण ये दिया, हमने 200 जो डिस्काउंट उसको दिया था वो हम जब चेक डिसऑर्डर हो जाता है वो कैंसिल भी कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 28, दिनेश वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। नया वर्ड है आपके लिए इंसॉल्वेंट, ये आपके बेसिक अकाउंट टर्म्स में भी आता है वर्ड, लेकिन आपको वहां बताया नहीं था। आपको ये बोला गया था कि कुछ टर्म्स आपको टॉपिक के साथ साथ बताई जाएंगी, तो वो अब टाइम आ गया आपको बताने का, क्योंकि अगर सही वक्त पे सही बात बताई जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा आती है। अगर मैं यही पॉइंट आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जब कराई थी तब बताती तो शायद आपको समझ में नहीं आता। आज की डेट में आप इतने एबल हो चुके हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए, तो डिक्लेयर हो गया इंस्टॉलमेंट 60 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय अ चेक। अब बात आती है दिनेश। अब आप ये देखो, आपको अमाउंट गिवन नहीं है, 60 पैसा किसका निकालेंगे, यानी कि 60%, तो दिनेश का कुछ ना कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना। तो आप प्रीवियस चेक करेंगे कि आपने उससे लेने कितने थे। अगर लेने हैं तो वो एसेट्स में मिलेगा। एसेट्स में चेक करो, जो बैलेंसेस दे रखे हैं आपके लिखे हुए 14,000। कितने लेने हैं आपको, 14,000। दिनेश से आपको लेने हैं 14,000। और दिनेश आपका किस में लिखा हुआ है, डेटर्स में राइट किया हुआ है। दिनेश ने आपको पैसे देने हैं इतने, लेकिन यहां पे वर्ड आया आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, अब इंसॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करो कि मैंने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, लेकिन अब बैंक को पे करने हैं, बैंक ने मेरी सारी एसेट्स को बेच दिया। एसेट्स को बेचने के बाद भी मैंने लोन लिया था 1 लाख, ठीक है, उसने मेरी जितना भी मेरे पास एसेट्स पड़ी थी, मेरी प्राइवेट एसेट्स पड़ी थी, बिजनेस की एसेट्स पड़ी थी, उसको क्या कर दिया, सेल किया। और सेल करने से अमाउंट कितना मिला, ओनली और ओनली 40,000। बैंक ने एसेट्स को सेल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोन लेते हैं पेमेंट करने के लिए जिस चीज को गिरवी रखा जाता है वो हमारी एसेट्स को सेल करके ले लेता है बैंक। तो 40,000 मिले तो 60,000 आपको नहीं मिले, 60,000 आपको नहीं मिले। तो क्यों नहीं मिले, क्योंकि देखो लोन आपकी क्या है, लायबिलिटी है, लोन आपकी लायबिलिटी है, एसेट्स आपकी है 40,000। जब किसी पर्सन की, पर्सन भी कौन, डेटर, पर्सन भी कौन, डेटर, जब किसी डेटर के एसेट्स तो कम हो और लायबिलिटीज ज्यादा हो तो वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट जिसको आप जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं दिवाला निकलेगा। दिवाला किसका निकलता है, दिवाला उसी का निकलता है जिसके ऊपर कर्जा तो ज्यादा हो, मतलब लायबिलिटीज ज्यादा हो और एसेट्स कम हो, तो उसका निकल जाता है दिवाला। तो बैंक क्या करेगा, अब क्या बैंक 40,000 पे छोड़ देगा, वो कहेगा चलो मैं 40,000 ही ले लेता हूँ। अब देखो 1 लाख में से कितने मिले हैं, 40,000 मिले। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आपको 40% रिसीव हुए, बाकी जो 60,000 है जो रिसीव नहीं हुए वो क्या है, बैड डेब्ट्स हैं। क्या है वो, बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स आपका क्या है,
बैड डेट्स आपका लॉस है, बैड डेट्स आपका लॉस है। नॉमिनल अकाउंट में हमने एक वर्ड लिखा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो इस लॉस की बात हो रही थी, वो इस लॉस की बात हो रही थी। तो लॉस क्या होगा हमारा, डेबिट होगा, लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। और आपको डेटर से मिले थे, ये कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। डेटर कौन हो जाएगा, सॉरी दिनेश कौन है, हमारा गिवर है, तो गिवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, अब आपको बैड डेट्स के पैसे कितने मिले हैं, आपका ये तो लॉस हुआ है, मिले कितने हैं, मिलने वाले आपके कहाँ चले जाएंगे, बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, एग्जांपल में मैंने आपको बताया, एक वर्ड बताया आपको इंस्टॉलमेंट और एक आपको बताया बैड डेट। इंस्टॉलमेंट कौन होता है, अ पर्सन whose assets are less than liabilities या whose liabilities are more than assets। तो जिसकी एसेट्स कम हो लाइबिलिटी से या लाइबिलिटीज ज्यादा हो एसेट्स से, वो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है। और बैड डेट्स क्या होते हैं, जो अमाउंट हमें मिलेगा नहीं, इरिकवरेबल, इरिकवरेबल का मतलब होता है जो अब हमें रिसीव नहीं होगा, वो क्या होते हैं, बैड डेट्स। तो इसमें एक पॉइंट आया बैड डेट्स, आपको बैड डेट्स से फोकस करना है। तो बैड डेट्स आपके क्या है, लॉस, और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चलिए अब एंट्री को, जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एंट्री दी हुई है उससे करते हैं। अब दिनेश से हमने कितने लेने थे, 14,000, और दिनेश कौन हुआ, गिवर हुआ। गिवर को तो हम क्रेडिट, मैंने आपको अभी बताया था कि नेम में हम पूरे पैसे राइट करते हैं। अब कितने पैसे मिले हैं, इसमें मिला है 60 पैसे। 60 पैसे मतलब हमेशा ही आपका क्या होता है, 60%। तो 60% रिसीव हुआ है, जो रिसीव होगा वो किस में जाएगा, चेक से मिला है, कैसे मिला है, आपको मिला है पेमेंट रिसीव फ्रॉम बाय अ चेक। तो चेक आपको क्या मिला है, चेक मिला है। तो चेक मिला है तो आपको देखना है चेक जमा हुआ है या नहीं हुआ। पहले चेक करो, नहीं लिखा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे लिखो इसमें चेक लिखो, हम चेक ही लिखेंगे, ठीक है, चेक इन हैंड, क्योंकि नीचे डिपॉजिट का कोई मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि चेक जमा नहीं हुआ। कितने का मिला आपको चेक, 60% का, तो चेक मिल जाएगा आपको 60%, 60% आ जाएगा 8400। अब 60% मिले हैं, 40% क्या हो गए, डूब गए। डूब गए को बोलते हैं हम बैड डेट्स, क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 5600। अब देखो चेक रिसीव हुआ, एक आपकी एसेट इन हो रही है, क्या कर दोगे, डेबिट। बैड डेट्स आपका क्या है, लॉस है, तो क्या कर दोगे, डेबिट लॉस। एंट्री को पुट करते हैं, डेट इज 28, ठीक है। तो आपको दिनेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पहले लिखेंगे आप चेक इन हैंड, आपको मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ अब, बैड डेट्स टू क्या हो जाएगा, दिनेश। अमाउंट आ जाएगा आपका, चेक आपको मिला 8400 का एंड ये 5600 का, दिनेश में आ जाएंगे पूरे 14,000। ये आपकी एंट्री थी डेट 28 की। नेक्स्ट एंट्री एंड लास्ट एंट्री, पेड रेंट बाय चेक, एक है बैंक अलाउड इंटरेस्ट, पेड फॉर रेंट बाय चेक एंड पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। अमाउंट है आपके 350, पहले अमाउंट भी राइट कर देते हैं, चलिए इसको रख कर देते हैं, स्पेस कम है। चलो 350, रेंट के हैं आपके 1500 एंड 500, ये तो है आपको अलाउड इंटरेस्ट, और ये आपने पे किया है रेंट, एंड ये आपने पे किए हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना आपको, एंट्री तीनों एक ही डेट की है, तीनों ही एक ही डेट की है। इसको मैं नीचे राइट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हम एंट्री भी राइट करेंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों सिंपल, आपको रेंट पे कर रहे हो और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहे हो, तो ये दोनों तो आपकी किस में होंगे, एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे।
अब पेमेंट कैसे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। अब एक जो आपका इसमें पॉइंट है 3 हेडिंग सी, बैंक ने एलो किया इंटरेस्ट 350 का, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ध्यान रखना आपने, एलो का मतलब देना। अब ये बस सोचना देना है तो मैं इंटरेस्ट को डेबिट कर दूं, बैंक दे रहा है, इट मीन्स बिजनेस को मिल रहा है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था। तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मीन्स इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और जब बैंक इंटरेस्ट देता है वो कैश में नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में ही जमा करा देता है। तो बैंक का एक अकाउंट हो गया हमारा बैंक, और एक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी, बैंक हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा, मीन्स वो कौन हो गया, वो हमारा कौन हो गया, मतलब बैंक में जमा हो रहे हैं, वो बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, तो बैंक रिसीवर भी है, एज एन रिसीवर उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जहां आपको कन्वीनियंस लगे पर्सनल का रूल लगाने की, वहां पर्सनल लगा लो, जहां आपको लगे कि हम इसको एसेट के अकाउंट के थ्रू करते हैं तो वहां एसेट के अकाउंट कर लो, ठीक है। चलिए, तो आपकी एंट्री क्या बनी, डेट 30। अब इसमें 30 एंट्री के आपने फर्स्ट एंट्री क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट था आपका 350। सेकेंड आपकी इसमें पार्ट 1, 2 एंड 3 कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट टू बैंक, क्योंकि एक्सपेंसेस पे किए थे चेक से, अमाउंट था 1500 एंड 1500। थर्ड एंट्री आपकी आ जाएगी ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू बैंक, अमाउंट था 500, सॉरी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी था, लेंथी नहीं था वैसे तो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स है वो आपके सारे ही न्यू पॉइंट्स थे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा तो टाइम चाहिए ना, अभी प्रैक्टिस क्या, अभी तो आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस तो आपकी बाद में होगी। तो आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट राइट करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, बाय।